हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 7 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द मदर बर्ड और इस पोएम को लिखा गया है वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा। तो चलिए हम लोग हमारे ऑथर वॉल्टर डिलामेयर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी पोइट्री को पढ़ेंगे और उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। Walter Delamere was a British poet, short story writer and novelist who often used the pen name Walter Rummel। बताया गया है वॉल्टर डिलामेयर एक ब्रिटिश पोएट थे जो कि शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे और नोवेल्स लिखा करते थे, और उन शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल्स और अपने पोएम्स में अपना पेन नेम वॉल्टर रमल यूज़ करते थे। उनका पेन नेम क्या था? वॉल्टर रमल। ही रोट फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लिखा करते थे, उनकी राइटिंग्स दोनों के लिए हुआ करती थी। अ कॉमन थीम ऑफ डिलामेयर्स राइटिंग्स इज द सुपरनैचुरल, एन एग्जाम्पल बीइंग द एक्सट्रीमली पॉपुलर पोएम द लिसनर्स। बताया गया है कि उनकी राइटिंग्स का एक कॉमन थीम था, एक कॉमन सब्जेक्ट था जिसके बारे में वो अक्सर लिखा करते थे। वो क्या था? सुपर नेचुरल पावर, जैसे कि अलौकिक शक्तियाँ, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा, ये सारी शक्तियाँ सुपर नेचुरल पावर्स में आ जाती हैं। जिसका एक उदाहरण क्या है? उनका बहुत ही लोकप्रिय पोएम द लिसनर्स। इस पोएम में वॉल्टर डिलामेयर इन्हीं अलौकिक शक्तियों, सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के जिस पोएम में आज का जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं द मदर बर्ड, इसमें वो किस बारे में बात करें हम देखेंगे। इन द मदर बर्ड डिलामेयर कैप्चर्स अ कॉमन सीन इन नेचर। इस कविता में वॉल्टर डिलामेयर प्रकृति के एक बहुत ही कॉमन सीन को, एक बहुत ही कॉमन दृश्य को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। और ये दृश्य क्या है? अ मदर बर्ड सिटिंग इन अ नेस्ट। एक मदर बर्ड अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बच्चों के पास अपने घोंसला में बैठी हुई है, और इसी दृश्य को वो देखते हैं एंड इमेजिन्स, और कल्पना करते हैं द रेंजेस ऑफ इमोशंस ही मस्ट बी फीलिंग, कि किस तरह के एहसास, किस तरह के इमोशन को वो इस वक्त मदर बर्ड फील कर रही होगी। फ्रॉम फियर टू करेज, होपलेसनेस टू जॉय, ये सारे एहसास को मे बी वो फील कर रही होगी। इन दिस पोएम, इस कविता में द ह्यूमन बीइंग द स्पीकर पोएट, इस कविता में जो इंसान है वो हमारा पोएट है, जो हमारा स्पीकर है वॉल्टर डिलामेयर, वहीं इस पूरे पोएट को नैरेट कर रहे हैं, इस पूरे पोएट्री को नैरेट कर रहे हैं। इज़ द इंट्रूडर, वो एक घुसपैठिए हैं। घुसपैठिया किसको कहा जाता है? जो इलीगली किसी के क्षेत्र में चला जाता है ना, उसको हम लोग घुसपैठिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑथर घुसपैठिया हैं हु स्टम्बल्स अक्रॉस अ प्राइवेट एंड डेलिकेट मोमेंट, जो कि मदर बर्ड के निजी क्षेत्र में चले जाते हैं और उसे डिस्टर्ब करते हैं। एंड हैज़ टू रिट्रीट लुकिंग फुलिश बिसाइड द ब्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ द बर्ड। और जब वो जाकर उस बर्ड को देखते हैं तो उस बर्ड की खूबसूरती और उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा को देखकर खुद को बेवकूफ़ महसूस करते हैं, खुद को फुलिश महसूस करते हैं, और वो वहाँ से चुपचाप चले आते हैं बिना उस बर्ड को डिस्टर्ब किए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने पोइट्री पे, और मैं पूरे इस पोइट्री को एक बार पढ़ूंगा और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद मैं इस पूरे पोइट्री के समरी को समझाऊंगा। ठीक है। थ्रू द ग्रीन ट्वाइलाइट ऑफ ए हेज I peered with cheek on the cool leaves pressed, and spied a bird upon a nest. Two-eyed she had beseeching me, meekly and brave, and her brown breast throbbed hot and quick above her heart. And then she oped her dagger bill. 'Twas not a chop as a sparrow's pipe. At break of day 'twas not a trill as falters through the quiet evening, but one sharp solitary note, one desperate, fierce and vivid cry of valiant tears and hopeless joy, one passionate note of victory. Off like a fool afraid, I sneaked smiling the smile the fool smiles best. At the mother bird in the secret haze, patient upon her lonely nest. तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा पोइट्री। ठीक है, अब इस पूरे पोइट्री का मतलब क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिसीचिंग मीन्स होता है बेगिंग और प्लीडिंग, प्रार्थना करना और रिक्वेस्ट करना। मीकली मीन्स होता है जेंटल एंड टिमिड, जब आप विनम्र और डरे हुए होते हो। थ्रॉब्ड मीन्स होता है धड़कना, दिल का धड़कना। ओपेड, ओपन को ही हम लोग ओल्ड फैशन में ओपेड लिखते थे। डैगर बिल्स मीन्स होता है द बीक ऑफ द बर्ड, बर्ड का चोंच, विच वॉज शार्प एंड सेप्ट लाइक अ डैगर और शॉर्ट नाइफ, जो कि बताया गया है कि उस बर्ड का चोंच बिल्कुल एक खंजर जैसा था, एक चाकू जैसा था, जो कि काफ़ी तीखा था और पैना था। ओके, आई एम सॉरी। ट्वाज का मतलब होता है इट वाज। इट वाज को हम लोग शॉर्ट में ट्वाज भी लिख सकते हैं। पाइप का मतलब होता है स्पीक और सिंग इन अ हाई वॉइस, है ना, ज़ोरदार आवाज़ में बोलना या गाना। यहाँ पे चिड़ियों के चहचहाने की बात हो रही है। ट्रिल एक म्यूज़िकल साउंड होता है जो कि बहुत ही कम समय में लगातार कई बार आता है या सुनाई देता है। फॉल्टर्स कहने का मतलब साउंड्स अनस्टीडली और अनसर्टेनली ग्रोइंग वीकर परहैप्स स्टॉपिंग। एक ऐसा साउंड जो धीरे धीरे कमज़ोर होते होते ख़त्म हो जाता है, उसी को हम लोग फॉल्टर्स कहते हैं। इवन यहाँ पे इवनिंग को बोला गया है। सोलिटरी मीन्स वन एंड ओनली, एकलौता। डेस्परेट कहने का मतलब रेडी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए तैयार होना। फियर्स कहने का मतलब सो स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट दैट इट इज़ ऑलमोस्ट फ्राइटनिंग, इतना ताकतवर, इतना मजबूत जिससे किसी को डराया जा सके। विविड मतलब होता है वेरी क्लियर। वैलेंट मीन्स होता है ब्रेव। स्नीक मीन्स होता है मूव्ड क्विकली सो दैट ही वुड नॉट बी नोटिस्ड, मतलब चुपचाप कहीं से निकल जाना ताकि किसी का ध्यान आपके ऊपर न जाए। ठीक है, तो ये रहा टोटल जितने भी हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे उसका मतलब। ठीक है, अब हम लोग इस पोइट्री के समरी को समझने की कोशिश करते हैं और मैं इस पोइट्री के समरी को डायरेक्ट हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे बताया गया है ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट संध्या का वह समय जब सूरज डूब गया होता है और अभी भी रोशनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि झाड़ियों में, है ना, हेजेज मीन्स होता है झाड़ी, पियर्ड मीन्स होता है सावधानी से देखना या ताकना, स्पाइड मीन्स होता है जासूसी करना, किसी को छुप करके देखना। तो शुरू के तीन लाइन में ऑथर ये कह रहे हैं कि वह शाम संध्या के समय झाड़ियों से होकर आ रहे प्रकाश, जो झाड़ियों के हरे रंग की वजह से हरी हो गई, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब इन झाड़ियों से होकर प्रकाश आ रही है तो ये प्रकाश के रंग भी हरे हो गए हैं, है ना। छुप करके बहुत ही सावधानी से एक पंछी को अपने घोंसले में बैठे हुए देखते हैं और उसकी जासूसी करते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ऑथर इतना सावधानी बरत रहा है कि उसे वो बर्ड देख न सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बर्ड उसे देख लेती है। वो अपनी दोनों आँखों से ऑथर से प्रार्थना करती है कि वह वहाँ से उसके प्राइवेट एरिया से, है ना, उसे और उसके बच्चे को बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाए। वह मुझे, मतलब ऑथर को देखकर डर गई है और अपने बच्चों को बचाने के लिए बहादुर भी बनी रहती है, और उसकी भूरी रंग की छाती उसके दिल के ऊपर तेज़ी से और लगातार धड़क रही होती है। और फिर जब वह हिम्मत और हौसला जुटाती है और अपने खंजर चाकू जैसी पैनी चोंच को खोलती है और चिल्लाती है ना, पाइप मीन्स होता है चिड़ियों का तेज आवाज़ से बोलना या चिल्लाना, चिल्लाती है, तो ये जो चीख है, ये जो चिल्लाहट है, ये कोई चहचहाहट नहीं थी जैसे कि सुबह होने पर गौरैये तेज आवाज़ में चहचहाते हैं। यह वह म्यूज़िकल साउंड भी नहीं था जो हमें सुबह के समय लगातार सुनने को मिलती है, जो शाम होते होते कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन यह एक इकलौती आवाज़ थी। यह वह सोलिटरी साउंड था जो बता रही थी कि वह अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह किसी को भी डरा देने वाली चीख थी। यह उस बहादुर मदर बर्ड की चीख थी जिसके आंसुओं में उसके फीलिंग्स को देखा जा सकता है और उसके होपलेस जॉय को देखा जा सकता है, जो कि उसे अपने घुसपैठियों को डराने में सफल होने पर मिला है। एक डरे हुए बेवकूफ़ की तरह, हमारे ऑथर कहते हैं एंड में, एक डरे हुए बेवकूफ़ की तरह मैं वहाँ से चुपचाप बिना शोर किए बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराते हुए निकल गया और मदर बर्ड को उसके अपने सीक्रेट हेज में अपने घोंसले पे बैठा हुआ छोड़ दिया। तो ये रहा हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का,
इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।